दोस्तों नमस्कार। पूरे देश में एक ही खबर ट्रेंड कर रही है और वो खबर है, क्या सोनम बेवफा है। और सोनम ने ही अपने पति राज रघुवंशी की हत्या कराकर मेघालय के खाई में डलवा दिया। और ये सोनम अपने ही फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से इतनी गहरे संबंध में आ गई थी कि अपने पति का हत्या करवा दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सोनम तो 12 दिन के बाद जिंदा लौट आई, लेकिन भरोसे का कत्ल करके आई। ये सारे जो सवाल हैं ये सस्पेंस हैं। अगर सस्पेंस की हम बात करें तो सोनम के और राजा रघुवंशी की शादी की बात होने से लेकर, इंदौर से लेकर, मेघालय से लेकर गाजीपुर तक ये पूरा सस्पेंस ही सस्पेंस है। आप जितने पहलू पर जाएंगे, जिस पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित होगा, वहीं से फिर एक नया सस्पेंस शुरू हो जा रहा है। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि सस्पेंस के बावजूद सोनम के पास तो तमाम रास्ते थे। और अब तो और इस मामले में एक अलग ही मोड़ आ गया है, जब सोनम की मित्र शिवानी और राज कुशवाहा का मित्र राहुल सामने आकर के अब मीडिया को उन्होंने जो बताया वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम और भी सस्पेंस पर आते हैं और कौन कौन से रास्ते सोनम के पास थे जिसका वो प्रयोग कर सकती थी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि राहुल के साथ सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करने वाला राहुल सामने आया है। और राहुल आकर के मीडिया को बताया कि जब हमने ये खबर सुनी और जब हमको ये पता चला कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम प्रपंच है और दोनों ने ही मिलकर सुपारी किलिंग करा दी और सोनम की पति की हत्या कर दी गई, जिसमें खुद सोनम और राज शामिल हैं। इसके बाद मैं हैरान रह गया। ये कह रहा है कौन? राहुल, बकौल राहुल कह रहा है। और राहुल कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। राहुल कहता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। राहुल कहता है राज कुशवाहा फैक्ट्री में काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, एज ए मैनेजर अब वो काम करने लगा था। सोनम के पिता भी उसको बहुत मानते थे, उसकी माँ मानती थी, उसके घर की तरह से संबंध थे और सोनम से वो छोटा है। रक्षाबंधन पर सोनम से वो राखी भी बंधवाता, सोनम को हर वक्त वो दीदी कहता। तो फिर वो सोनम के इतने नज़दीक कैसे हो गया और वो प्रेमी प्रेमिका हो गए, ये तो मेरे गले नहीं उतरता। क्योंकि कभी भी फैक्ट्री के अंदर या कभी भी काम के को लेकर वो लापरवाह नहीं रहता, काम में उसका मन लगता और दिल खोल करके वो काम करता, देर तक काम करता, मोटिवेटिव था। लेकिन ऐसा करेगा या ऐसा होगा ये तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि सोनम के परिवार वाले उसको मानते थे, उसको पढ़ने के लिए उसका एडमिशन करवाया था। इतना ही नहीं, सोनम के कहने पर सोनम के पिता ने उसके लिए कोचिंग तक लगवा दी। तो फिर ये राज कुशवाहा ऐसा क्यों करेगा? और कभी भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ कि राज कुशवाहा सोनम को चाहता है या सोनम उसको चाहती है, ऐसा तो कभी भी महसूस नहीं हुआ। खैर, अब ये जांच का विषय, जांच होना चाहिए ताकि ये सत्यता सामने आए। वही सोनम की मित्र शिवानी भी सामने आई है। शिवानी का कहना है कि ये तो एकदम हैरान करने वाली बात है कि सोनम ने अपनी पति की हत्या करा दी और वो भी प्रेमी राज कुशवाहा के चलते। उसका कहना है कि सोनम
पढ़ने में तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सोनम चाहती थी कि उसके पिता का और उसके भाई का कारोबार चमके, एक नई ऊंचाई पर जाए, और वो नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही थी। वो खुद अपनी फैक्ट्री और कारोबार का एचआर हेड बनकर के काम कर रही थी, और एचआर हेड जब बनकर काम करे तो उसके अंडर में ये काम कर रहा था लड़का। तो क्या एक फैक्ट्री के मालिक की लड़की, जो उसकी थ्योरी है, उसकी सहेली सोनम की जो सहेली है उसका कहना है, तो वो उससे प्यार क्यों करेगी? और मेरा प्रतिदिन का सोनम से संबंध था, फोन पर बात करना, घर आना जाना, हर तरह की बातें हम एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन सोनम ने कभी इस तरह की बात न शेयर की, न कभी सोनम के तरफ से इस तरह की बात सामने आई कि वो किसी और को चाहती है और किसी और के से उसका प्रेम है। ऐसा सोनम ने कभी भी नहीं बताया या एहसास कराया। तो उधर जो है देखा जाए तो राज कुशवाहा का जो मित्र है राहुल, और इधर सोनम की जो मित्र है शिवानी, ये दोनों की बातें एक ही तरह की हैं और दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं कि इन दोनों के बीच प्रेम था या इन दोनों ने मिलकर के जो है हत्या कराई। देखिए ये सस्पेंस है, जबकि पूरी खबरें यही चल रही हैं कि सोनम राज कुशवाहा के प्रेम में थी, राज कुशवाहा को चाहती थी और राज कुशवाहा के ही माध्यम से सुपारी किलिंग करवा दी। सुपारी दे करके उसने हत्या करवा दी 3 लोगों के साथ। अब अगर देखा जाए तो इस किरदार में अगर जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है तो 5 लोगों ने हत्या के जिम्मेदार हैं, जिसमें खुद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा, और उसके साथ विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद। ये सब जो है 5 के 5 राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। और मास्टरमाइंड कौन बताई जा रही है? सोनम। अब हम थोड़ा दूसरे तरफ चलते हैं और हम अब यहां बात करेंगे सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार से लेकर के जो बातचीत शुरू हुई शादी की, और जो शादी तक आई और फिर 23 मई को ये शादी हत्या में तब्दील हो गई। 9 जून को सोनम गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एकाएक प्रकट हो गई। तो अब यही कहा जा रहा है कि सोनम तो जिंदा लौट आई, लेकिन विश्वास का गला घोट आई। तो अब इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार के बीच जो पहली बातचीत हुई वो पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में हुई। तो अक्टूबर 2024 में जो बात हुई वो नवमी के दौरान हुई, और नवमी के दौरान इसलिए हुई कि इनके यहाँ की ये प्रथा है कि नवमी में ही शादी को लेकर पर्ची निकाली जाती है, और उसी पर्ची को लेकर ये आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, जैसे कि शादी का छेका वगैरह जो हम लोग कहते हैं अमूमन। तो यहाँ पर देखिए, अब यहीं से ये आपको सोचना है और ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2024 अक्टूबर में पर्ची निकाली गई दोनों की शादी की, फिर 2025 के फरवरी में इस शादी को लेकर के छेका हुआ, तो क्या सोनम के पास इतने समय नहीं मिले कि वो अपना इजहार परिवार के सामने कर सके कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं राजा रघुवंशी की दुल्हन नहीं बनना चाहती,
मुझे शादी करनी है राज कुशवाहा से, वो कह सकती थी। समय बहुत मिला। अब और सोचिए कि फरवरी में ये शादी तय होती है, 6 का होता है। और शादी हो कब रही है? शादी जो हो रही है वो हो रही है, अगर आप इस पर ध्यान दें तो शादी जो हो रही है वो हो रही है 11 मई को। शादी 11 मई को हो रही है, 6 का फरवरी में हो रहा है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और दोनों के शादी की जो पर्ची निकल रही है वो 2024 के नवंबर में निकल रही है। तो क्या ये राज कुशवाहा और सोनम, इन दोनों को इतना वक्त नहीं मिला था कि दोनों जो है शादी का इजहार करते, कोर्ट मैरिज करते या कहीं भाग निकलते? क्योंकि अमूमन आज ये हो रहा है। बच्चे जो बालिग हो रहे हैं बगावत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बालिग हूं, मैं खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। तो फिर ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है, ये सस्पेंस भी होता है कि फिर जो है ये शादी कैसे हो गई, और शादी हुई तो क्या सोनम ने ही हत्या करा दिया? अगर उन दोनों दोस्तों की बात मान ली जाए और शादी का जो तरीका है जो चल रहा है, नवंबर 2024 से प्रक्रिया शुरू हुई और 11 मई को शादी हुई, अगर ये सबको अगर देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर एक बात जो नई निकल करके आती है इस सस्पेंस से, वो यही आती है कि इसके बीच में ये इजहार किया होगा राज कुशवाहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमसे मैं प्रेम करता हूं। इस दौरान हो सकता है कि कुछ भावनाओं में बहकर सोनम राज कुशवाहा के साथ ऐसे कुछ प्राइवेट समय निकाले होंगे जिसको लेकर राज कुशवाहा उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा, धमकी दे रहा होगा सोनम को कि तुम्हारी शादी हम नहीं होने देंगे या शादी के बाद तुम्हारे पति की हत्या कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमको मेरे साथ रहना होगा। और जब ऐसी स्थिति आती है तो इसी को कहा जाता है एक तरफा प्यार। सोनम निश्चित तौर पर राज कुशवाहा के बहकाव में आ गई होगी, कुछ वो उसके भावनाओं में आ गई होगी, जिससे कुछ अंतरंग पल उसके साथ बिता लिया होगा, जिसका जो है ये राज कुशवाहा फायदा उठा रहा होगा। अब जो है हम आते हैं, पूरे सस्पेंस ही सस्पेंस है इस कहानी में। कहीं ये कहानी अभी साफ होती नहीं दिखाई दे रही है, धुंधली है। अब जरा सोचिए कि 11 मई को शादी होती है, 4 दिन ही ये ससुराल रहती है, 15 मई को ये अपने मायके चली जाती है, मायके में ये रहती है, मायके से ये 18 मई को ये अपने पति राजा रघुवंशी को बताती है कि हम लोग जो है हनीमून पर चलेंगे मेघालय, और हमने फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया है, और टिकट 18 को ही बता रही है, और टिकट कब का है? 20 मई का है। और इतना ही नहीं, ये फोन पर यहां तक कह देती है कि हाँ, चलते समय वो सोने की अंगूठी और चेन भी पहन लेना। अब इसके मन में क्या चल रहा था ये सोने के ऑर्नामेंट्स को लेकर, ये भी सामने थियरी आएगी। लेकिन जब नई नई शादियां होती हैं तो लोगों के शौक होते हैं कि जो शादी में मिला है उसको पहने। अब ये जो है सोनम राजा रघुवंशी के साथ 20 मई को फ्लाइट लेती है और निकल जाती है हनीमून पर, और वहां ये 20 को निकलती है, 21 और 22 को राजा रघुवंशी के साथ ये वहां घूमती फिरती है, हनीमून मनाती है। सवाल देखिए यहां पर भी है, अगर वो 20 को पहुंचती है तो 21 को भी हत्या करा सकती थी, 22 को भी हत्या करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 23 को हुआ।
और 23 को अपने पति के साथ पहाड़ी पर घूमने निकलती है, जहां राजा रघुवंशी एक बाइक वाले से किराए पर वो स्कूटी लेता है, पहाड़ी पर चला जाता है, दुर्गम जगहों पर वो जाकर के घूमने के लिए उसको ले जाती है, जो कहानी है। और वहां घूमने के दौरान राजा रघुवंशी की ये हत्या करा देती है। ये ट्विस्ट है, ये कहानी है। लेकिन इसने कराया या राज कुशवाहा ने कराया, ये सस्पेंस है। अगर राज कुशवाहा एक तरफा प्यार कर रहा था तो वो ट्रैक कर रहा होगा सोनम को और राजा रघुवंशी को, और अपने जो ये कॉन्ट्रैक्टर किलर हैं इनको पीछे लगा दिया होगा। और जब ये वहां पहुंचे होंगे, लोकेशन वो लेता रहा होगा, पर संबंध थे ही, और वहां पर या उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा और वहां तक ये अपने आदमियों को पहुंचा देता है, जहां पर कि राजा रघुवंशी की इस 3 जो ये किलर वहां गए थे, सुपारी किलर, इन सबों ने दांव से उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि जिस हथियार से पेड़ की डालियां और पेड़ काटे जाते हैं, यानी लोहे का दांव, उसी से मार करके राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। अब इसमें दोनों मामले हैं कि क्या सोनम ने अपने प्रेमी से सुपारी दिलवा करके अपने पति की हत्या करा दी, या उसका जो प्रेमी है, कथित प्रेमी, वो खुद ही सोनम के रास्ते से उसी के पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने के लिए अपने दोस्तों का प्रयोग किया और राजा रघुवंशी की वहां भेज करके अपने मित्रों से हत्या करा दी, क्योंकि वो एक तरफा प्यार करता होगा। सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या राज कुशवाहा एक तरफा प्यार कर रहा था, और वही जो है इसका मास्टरमाइंड है, और जिसने कि सोनम के पति की हत्या करा दी, और सोनम को कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारे सस्पेंस हैं। लेकिन अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोनम के पास तमाम रास्ते थे, सोनम तमाम रास्तों का प्रयोग कर सकती थी। वो कोर्ट में जाकर के वो शादी कर सकती थी, कोर्ट मैरिज कर सकती थी, भाग सकती थी अपने प्रेमी के साथ, घर में वो कह सकती थी कि नहीं, मुझे जो है राज कुशवाहा के साथ ही रहना है, शादी वहीं करनी है। वो आखिर शादी क्यों करेगी? अगर वो राज को चाहेगी तो शादी क्यों करेगी, और शादी करके अपनी पति की हत्या क्यों कराएगी, और हत्या करके वो जेल जाना क्यों चाहेगी? क्योंकि इतने वो मूर्ख तो है नहीं। तो जब वो मूर्ख नहीं है तो बहुत सारे रास्ते तलाश सकती थी, बगावत कर सकती थी, घर से भाग सकती थी। इतना ही नहीं, शादी अगर उसके दबाव में अगर कर भी दिए गए तो ससुराल वालों को वो जो है लिख कर बता सकती थी कि नहीं, मुझे जो है राज कुशवाहा के साथ रहना है, मैं राज कुशवाहा को चाहती हूं। तो उसमें कोई वो जेल जाने की बात नहीं होती, शादी वैसे ही विच्छेद हो जाती। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। उसके साथ और भी रास्ते थे। वो सीधे सीधे अपने पति राजा रघुवंशी से कह सकती थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, सुहाग रात के दिन ही कह सकती थी, और इस बात का खुलासा कर देती जब कि नहीं, वो राज कुशवाहा के साथ रहना चाहती है, उसके से प्यार करती है, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए राजा रघुवंशी उसको छोड़ देता, और जब वो छोड़ देता तो खुद ये जा करके वहां रह सकती थी। आखिर वो हत्या क्यों करा दी? वो जेल जाने के लिए हत्या कराएगी? इतने अबूझ तो थी नहीं। वो पूरी फैक्ट्री को संभाल रही थी, HR हेड थी, समझिए। वो अपने पिता के ज्वेलरी के कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। ये सारे सवालात हैं, और इसके जवाब तभी मिलेंगे जब इस पर गहनता से जांच होगी। अगर लीपापोती होगा तो सारा मामला गुड़ गोबर हो जाएगा। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।